इधर चीन में कोरोना विस्फोट के बीच में भारत में सरकार एक्शन मोड में है और कोरोना की एंट्री को रोकने के लिए सरकार धनाधन कदम उठा रहे हैं। और तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद देश में कोविड की ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में चिंतन मंथन। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक चिट्ठी भी लिखी और वो चिट्ठी भी चर्चा का विषय बने हुए है, क्योंकि ये चिट्ठी उन्होंने राहुल गांधी को भेजी। चिट्ठी में मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इधर कल केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के पॉजिटिव केसेस के जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी, वो भी अब राजनीति के केंद्र में है। उस पर भी अब कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। चीन में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मांडविया की चिट्ठी पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल कहीं नहीं दिख रहा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। आप चाहे तो इस भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित भी कर सकते हैं अगर कोविड का पालन नहीं, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है। अब मांडविया की इस चिट्ठी पर कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया है, चिट्ठी को यात्रा से साजिश बताया गया है। बुखले हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? राजनीतिक रैली होती है तो नेता बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि इतनी भीड़ हमने जुटा ली। बहरहाल लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो जन समूह जुड़ रहा था, उससे चिंता या वाकई कोविड की चिंता है, इसलिए लेटर लिखा गया? देखिए राजीव, दोनों चीजें हैं। जहां तक अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो उसको लेकर के केंद्र सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज इसको लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीतिक तौर पर इसको देखा जाए तो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आज वो हरियाणा के अंदर प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, वैसे में कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि बीजेपी को चिंता हो रही है क्योंकि यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा जुट रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला तब सामने आया जब राजस्थान के 3 सांसदों ने मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का किसी भी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसी चिट्ठी को हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपना लेटर लिखा और उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको भी चिट्ठी लिखा और कहा कि जब ये यात्रा चले तो उस दौरान सुचारू रूप से कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, और इस चिट्ठी में इन तमाम चीजों की जानकारी दी। उसके बाद से ही इस तरीके की राजनीति शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा बड़े स्तर पर चल रही है और देश में उन्होंने 2000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा को पूरी कर लिया है, वैसे में इन तमाम चीजों पर जो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, सवाल बीजेपी के ऊपर उठ रहे हैं और इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बात कर रही है। सबसे बड़ी
बात यह है कि अब जिस तरीके से चीन के अगर हालात को देखा जाए तो वहां पर कोविड इतनी तेजी से फैला हुआ है, जो नया वेरिएंट है वो वहां पर फैल रहा है। ऐसे में भारत भी इस बात को लेकर के चिंता कर रहा है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये चिट्ठी लिखा है। चिंता उन्होंने जाहिर की, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आपने खुद गाइडलाइंस में बदलाव किया था? क्योंकि इससे पहले वाकई अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तब तो किसी तरह की कोई गाइडलाइंस, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी।